30 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार, हिंदी तिथि चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ में शामिल हुआ था हमारा भारत भी। 30 अक्टूबर की कुछ और ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं आज के दिन को राष्ट्रीय बचत दिवस के रूप में भी मनाते हैं हमारे देश में। वैसे दुनिया भर में तो विश्व बचत दिवस कल मनाते हैं, लेकिन हमारे भारत में आज मनाते हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए दोस्तों, एक तो आज छोटी दिवाली का पर्व है। आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली से एक दिन पहले इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाया जाता है। आज छोटी दिवाली हो गई, फिर कल मेन दिवाली का त्योहार रहेगा 31 अक्टूबर को, है ना। आज के दिन को रूप चतुर्दशी, रूप चौदस और भी कई नामों से जाना जाता है। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर, केंद्र सरकार के इस फैसले से कैंसर की दवाइयां होगी सस्ती। सीमा शुल्क में छूट और जीएसटी दर में कटौती करने का फैसला लिया है। और अब ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर समेत 3 जरूरी दवाइयां सस्ती होगी। दरअसल सरकार की तरफ से सभी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को निर्देश जारी किया और कहा कि कैंसर के इलाज की इन 3 दवाओं के दाम घटाएं। एनपीपीए यानी कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की तरफ से ज्ञापन जारी कर कैंसर की इन 3 दवाओं के दाम घटाने का आदेश दिया। तो ये दवाइयां आप लोगों को सस्ती मिल पाएगी। चलिए खबर देखिए, इंडियन एयरफोर्स में चौथी जनरेशन के एडवांस फाइटर की कमी है। 114 लड़ाकू विमानों के लिए जल्द ही टेंडर जारी होगा। 2016 में 36 राफेल भी खरीदे थे भारत ने। वही दोस्तों, कल धनतेरस का पर्व था और इस मौके पर हमारे देश में 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का कारोबार हुआ। वोकल फॉर लोकल से चीन को 1.25 लाख करोड़ की चपत लगी, क्योंकि इस साल भी देश के बाजारों में ज्यादातर मेड इन इंडिया की चीजें ही बिकी। और धनतेरस पर इस साल सोना अब तक की सबसे ऊंची कीमतों पर बिका। 10 ग्राम सोने का भाव अभी 78,846 रुपए चल रहा, जो कि कल से भी 601 रुपए ज्यादा रहा। और चांदी 1152 रुपए बढ़ी धनतेरस के दिन, और अभी चांदी का रेट 97,238 रुपए प्रति किलो चल रहा है। धनतेरस पर एक और अच्छी खबर आई है, देश की तिजोरी में 102 टन बढ़ गया सोना। देश के गोल्ड रिजर्व को लेकर ये रिपोर्ट सामने आई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई द्वारा कल मंगलवार को धनतेरस के दिन ही ये आंकड़े जारी किए गए, जिसमें ये बात सामने आई दोस्तों कि हमारे देश के विदेशी मुद्रा भंडार और गोल्ड रिजर्व दोनों में बढ़ोतरी हुई है। और वहीं देखिए दोस्तों, धनतेरस के त्योहार के मौके पर मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी ग्राहकों को शानदार तोहफा दिया। केवल 10 रुपए में आप सोना खरीद सकते हैं। जी हाँ, ये सुविधा शुरू की गई है दोस्तों मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड द्वारा। एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है स्मार्ट गोल्ड, और इसके जरिए आप सोने में निवेश कर सकते हैं। ये फिजिकली निवेश नहीं होगा, बल्कि डिजिटली तरीके से आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जियो फाइनेंस की इस स्मार्ट गोल्ड योजना के अंतर्गत मात्र 10 रुपए से भी आप डिजिटल सोना खरीद सकते हैं। और ये निवेश पर भी आपको रिटर्न बिल्कुल उसी तरीके से मिलता है जैसे आपने मान लीजिए सोने के कोई आभूषण खरीद के रख लिए या सोने का बिस्किट खरीद के रख लिया। जैसे आप फिजिकल सोने में गोल्ड में निवेश करते हो ना, वैसे ही डिजिटल गोल्ड में भी आपको उसी बेसिस पे रिटर्न मिलता है। तो इससे आपका चोरी का डर भी खत्म हो जाता है। फिजिकल सोने को संभाल कर रखने की जरूरत भी नहीं है। वैसे जियो फाइनेंस के अलावा भी आप गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे, पेटीएम के जरिए भी घर बैठे सोना खरीद सकते हैं। जैसे सरकार की सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम चलती है, उसमें भी आप सोने में निवेश कर सकते हैं। आजकल लगभग सारे प्लेटफॉर्म जो है डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट की सुविधा देते हैं, है ना। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, भारत चीन सीमा विवाद के बीच अपडेट है कि एलएसी से दोनों देशों के सैनिकों की वापसी पूरी हुई। देपसांग और डेमचोक इलाकों से हटी भारत और चीन की सेनाएं। वही एक बड़ी दुर्घटना हो गई राजस्थान के सीकर में। देखिए दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की जान चली गई, 35 से ज्यादा घायल हो गए। एक तेज रफ्तार बस पुलिया से टकरा गई, टर्न नहीं ले पाई। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में ये निजी बस पुलिया से टकराई और इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। पीएम मोदी ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया। और एक हादसा केरल में भी हो गया। देखिए उत्सव के दौरान आतिशबाजी के कारण दुर्घटना हुई, इसमें भी 150 से ज्यादा घायल हो गए। 8 लोगों की हालत तो काफी गंभीर है। ये केरल के कासरगोड में धमाका हुआ। आतिशबाजी के दौरान एक पटाखा गोदाम तक चिंगारी पहुंच गई और इसी से आसपास के पूरे इलाके में ब्लास्ट हो गया। चलिए अगली खबर है, देश के प्रधानमंत्री क्षेत्र में कुल 12,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसके तहत देश भर के अलग अलग राज्यों में हॉस्पिटल और चिकित्सा क्षेत्र में कई तरह के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है ना। वहीं देश के युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। पीएम ने 51,000 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बांटे और इस दौरान प्रधानमंत्री ने युवाओं से कहा कि आप सेवक हैं, शासक नहीं। गरीबों और पिछड़ों की सेवा कीजिए, आप ही विकसित भारत बनाएंगे। वैसे अभी पीएम मोदी का प्लान है आज बुधवार से फिर से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर जाएंगे। अभी इससे पहले आपको पता होगा स्पेन के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने गुजरात दौरा किया था। तो अब 30 और 31 अक्टूबर को 2 दिन फिर से गुजरात दौरा होगा और इस दौरान भी 280 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। आज 30 अक्टूबर को गुजरात जाएंगे, फिर कल 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती के मौके पर केवड़िया में रहेंगे पीएम मोदी और यहाँ लगभग 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप देखिए दोस्तों, दिवाली के त्योहारी सीजन में एक और अच्छी खबर, धनतेरस के दिन मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, जिसके तहत अब आपको जल्द ही सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा। और वो कैसे? तो आखिरकार केंद्र सरकार ने पेट्रोल पंप डीलर्स की 7 सालों की मांग पूरी कर दी है। धनतेरस के मौके पर तेल कंपनियों की डीलरों को बड़ी सौगात मिली है। अब जो पेट्रोल पंप के डीलर हैं उनका कमीशन बढ़ेगा और इससे पेट्रोल डीजल के दाम भी जल्दी आपको कम देखने को मिलेंगे। कंपनियों ने पेट्रोल पर दिए जाने वाले कमीशन में 65 पैसे प्रति लीटर और डीजल के कमीशन में 55 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। और ये 7-8 सालों में पहली बार तेल कंपनियों ने डीलर का कमीशन बढ़ाया है। तो जहां पेट्रोल पंप डीलरों को दिवाली का यह बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने,
तो इसका असर आपको पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी देखने को मिलेगा। दिवाली पर पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भी बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, क्योंकि अभी पेट्रोलियम कंपनियां अच्छी खासी प्रॉफिट में चल रही है और सरकार के इस फैसले से भी अब देश के 6 राज्यों के कई शहरों में सस्ता हो सकता है पेट्रोल। जैसे कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े भी आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में लगभग 2-2.5 रुपए तक पेट्रोल और डीजल की रेटें कम हो सकती है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में भी 3.5 रुपए से लेकर 4 रुपए तक पेट्रोल डीजल के रेटों में कटौती देखने को मिलेगी। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मिजोरम में भी ये टेबल में आप रेट लिस्ट देख सकते हैं। इतनी रेटें पेट्रोल और डीजल में जल्दी आपको कम देखने को मिलेगी। उड़ीसा में भी 4-5 रुपए तक पेट्रोल डीजल सस्ता हो सका है ना। चलिए अगली खबर देखिए। जीएसटी रिटर्न पर भी एक सबसे बड़ा अपडेट सामने आ रहा। अगले साल 2025 से ही इसके नियम बदलने जा रहे हैं और इन नए नियमों के तहत दोस्तों 2025 की शुरुआत से ही जीएसटी करदाता मूल रूप से रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख से 3 साल बाद मासिक और वार्षिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे। माल एवं सेवा कर नेटवर्क यानी जीएसटीएन की तरफ से कल इस संबंध में निर्देश जारी किए गए। चलिए अगला अपडेट आ रहा है भारत के लिए एक अच्छी रिपोर्ट देखिए। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दुनिया भर में एक नई पहचान बना रहा हमारा देश इंडिया। मेक इन इंडिया पहल का असर दिख रहा है और इसके तहत एक रिपोर्ट भी देखिए। पिछले 6 महीनों में ही भारत से 50,454 करोड़ के आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं, जो कि पिछले साल से भी 33% ज्यादा रहा और फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 84,086 करोड़ होने की संभावना है। यह आंकड़ा अभी भारत में एप्पल कंपनी के कुछ प्रमुख सप्लायर्स कौन कौन है देख सकते हैं आप। चलिए टेक न्यूज से एक और अच्छी खबर आ रही है। गूगल कंपनी ने अपने जीमेल में एक नया एआई फीचर जोड़ा है। हेल्प मी राइट टूल से अब यूजर्स आसानी से ईमेल क्रिएट और एडिट कर पाएंगे। जैसे चैट जीपीटी में ईमेल रिटर्न की सुविधा मिलती है ना, वैसे अब आपको जीमेल में इनबिल्ट एआई सुविधा मिलेगी गूगल जेमिनी के जरिए, है ना। चलिए अगली खबर है। दिल्ली सरकार ने एमसीडी कर्मचारियों के लिए 60 करोड़ रुपए दिवाली बोनस देने की भी घोषणा की है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया। चलिए खबर है। वक्फ बिल पर जेपीसी की बैठक शुरू हुई। बोर्ड मंत्रालय के बयान रिकॉर्ड होंगे। केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी, कहा कि दिल्ली सरकार की परमिशन के बिना वक्फ बोर्ड दस्तावेज पब्लिश करवाएं। वक्फ बिल संशोधन पर बनी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी की मीटिंग कल से शुरू हो चुकी है और इसमें अब दिल्ली वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के मंत्रियों के बयान भी रिकॉर्ड होंगे। चलिए खबर देखिए दोस्तों। इस बार दिवाली पर कुछ ऐसी होगी रामलला की पोशाक। पीतांबर वस्त्र में सोने चांदी की तारों की सिलाई और कढ़ाई, रत्न जड़ित पगड़ी भी बनाई गई है। ये देख सकते हैं आप रामलला की पोशाक की तस्वीर भी, दर्शन कर लीजिए आप ही घर बैठे। वही खबर है। त्योहारी सीजन के मौके पर हिमाचल प्रदेश के होटलों में भी पर्यटकों को बढ़ाने के लिए 40% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। एचपीटीडीसी की तरफ से ऐलान किया गया 1 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक ये छूट रहेगी। 35% तक बढ़ी ऑक्यूपेंसी भी। वही देखिए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्लान अगले 15 साल का रोड मैप तैयार किया गया। अगले साल 2025 में रोबोट, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2026 में इंसान अंतरिक्ष में भेजेगा इसरो और 2040 में चांद पर कदम रखेंगे हम खुद भारतीय भी। ये इसरो का प्लान है भविष्य का, है ना। चलिए खबर देखिए। पूर्वी लद्दाख में चीन से 35 किलोमीटर दूर सबसे ऊंचा एयरफील्ड बनाया जा रहा है और इसके 3 किलोमीटर लंबे रनवे का लगभग 95% काम भी पूरा हो चुका है। प्रोजेक्ट हिमांग के लिए भी -4 डिग्री में काम जारी है। ये देख सकते हैं आप इसकी कुछ तस्वीरें भी। इंडियन आर्मी के जवानों को इससे बड़ा फायदा होगा। वहीं देखिए बड़ी खबर। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि शरीयत काउंसिल कोई अदालत नहीं है, ये सिर्फ एक प्राइवेट संस्था है। इसे ट्रिपल तलाक केस में डिवोर्स सर्टिफिकेट देने का हक नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक मामले से जुड़ी सिविल रिवीजन पिटीशन को सोमवार को खारिज कर दिया और ये इस मामले को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। वही खबर है। ट्राई का प्लान। फर्जी कॉल और मैसेज के खिलाफ सख्त हुआ ट्राई। कहा कि जनवरी तक स्पैम कॉल पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा। वैसे अभी भी ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से अगले महीने नवंबर से ही कुछ नए नियम भी लागू किए जाएंगे। मैंने आपको कल शाम को ऐसे नए नियम है जो आपको जरूर जानने चाहिए। तो ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद इस खबर सरकार ने सख्त आदेश जारी किया। देश के 700 से ज्यादा नेत्र बैंक जांच के दायरे में हैं, क्योंकि इन बैंकों पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। अब सरकार ने आदेश देते हुए कहा 1 महीने में रिपोर्ट सौंपनी होगी। और वहीं WMO की एक रिपोर्ट देखिए। जिससे WHO होता ना, वैसे WMO एक विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। तो उसका कहना है कि ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दशकों तक दुनिया का तापमान बढ़ा रहेगा। लंबे समय तक इसका असर झेलना पड़ेगा, क्योंकि कल कारखानों उद्योगों की वजह से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ रहा है। तो ये वजह की धरती का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए अगली खबर है। दिवाली से पहले गुटखा तंबाकू खाने वालों के लिए बड़ी खबर आई। इस राज्य ने बिक्री पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है। दरअसल गुटखा और पान मसाला पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 1 साल तक के लिए बैन और बढ़ा दिया। पहले ये प्रतिबंध 7 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, लेकिन अब बंगाल सरकार की तरफ से फैसला लिया गया अगले 1 साल तक और यानी नवंबर 2025 तक अब बंगाल में गुटखा, तंबाकू, पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहेगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों, पाकिस्तान के एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहता है कि दुआ करो मोदी 10-15 साल और गुजार जाएं तो अंग्रेज भी आपके यहाँ नौकरी करने आएंगे। UAE में रहने वाले पाकिस्तानी व्यक्ति के विचारों का सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसने भारत के PM मोदी को लेकर ये बातें कही और ये PM की प्रशंसा करते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री भी कहता है। चलिए अगली खबर देखिए। देश भर में ग्राम पंचायतों को सबल बनाने के लिए केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति की तरफ से कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए हैं, जिसका मकसद है दोस्तों जमीनी स्तर पर गाँव में ग्राम पंचायतों को अब कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे ताकि लोगों की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का समाधान
समाधान ग्रामीण लेवल पर हो सके, है ना। इन निर्णयों को लेकर कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण स्थानों पर बिजली गिरने के साथ ही तूफान की भी संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, तो जरूर सावधान रहिएगा। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल में अगले 3-4 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने की संभावना है। पंजाब में भी 3 जिलों में बारिश की संभावना है। सुबह शाम ठंड भी बढ़ने लगी, पराली जलाने के मामले भी रोजाना बढ़ रहे हैं। और भी आप स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार के रेट तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिए थे, कुछ मार्केट अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए दिन के निचले स्तर से 948 अंक संभला बाजार यानी शेयर बाजार में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 363 अंक बढ़ा और निफ्टी में 326 अंक की रिकवरी हुई। कुछ कंपनियों के नतीजे हैं। जुलाई सितंबर तिमाही में अडानी पोर्ट्स का मुनाफा 40% बढ़ा और अडानी एंटरप्राइजेज का मुनाफा भी 8 गुना बढ़ा। वहीं देखिए मारुति सुजुकी का मुनाफा सालाना आधार पर 17% घटा। तो चलिए अब अपन मार्केट के बाद कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए पीएम मोदी ने देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का शुभारंभ किया। उत्तराखंड एम्स ऋषिकेश में इसका संचालन होगा। वहीं खबर है लोहा पुरुष सरदार पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य पर देश भर में रन फॉर यूनिटी का आयोजन होगा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने इस अभियान को हरी झंडी भी दिखाई। कल 31 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार भी है और इसी मौके पर देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती भी है और इस मौके पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाएगा, है ना। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के जनगणना भवन में भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक प्रतिमा का अनावरण किया। वहीं भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात तो ये है कि पड़ोसी देश श्रीलंका के कोलंबो में भी भारत के उच्चायुक्त संतोष झा ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर रिपोर्ट आ रही है कि भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान स्वदेशी रक्षा उत्पादन में अब तक की सबसे अधिक वृद्धि हासिल की और अच्छे खासे एक्सपोर्ट भी किए। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी ये कहना है कि रक्षा से संबंधित आयात को कम से कम करने की दिशा में कार्य कर रही है सरकार, ताकि डिफेंस से जुड़े औजार, गन, पिस्टल अब आयात हम कम से कम करेंगे, बल्कि देश में हथियार बनेंगे जिन्हें हम बाहर के देशों में एक्सपोर्ट करेंगे उल्टा, है ना। चलिए खबर है नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र और अमृत उद्यान में बलुआ पत्थर से बने कोणार्क पहियों की 4 प्रतिकृतियां भी स्थापित की गई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए खबर है दोस्तों दिल्ली की महिलाओं के लिए खुशखबरी, जल्द ही खाते में आने शुरू हो जाएंगे 1-1 रुपए। मुख्यमंत्री आतिशी की तरफ से ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल अपना वादा पूरा करेंगे और जल्द ही दिल्ली की महिलाओं को मासिक सम्मान राशि के रूप में 1-1 रुपए मिलना शुरू हो जाएंगे। और पॉलिटिक्स से खबर है कांग्रेस के हरियाणा चुनाव में धांधली के आरोप को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने 1600 पेज का जवाब दिया और कहा कि आरोप गलत और तथ्यहीन है, नसीहत भी दी। वहीं खबर है कि अब भारत में भी बनेगा तैरता हुआ न्यूक्लियर पावर प्लांट, 24 घंटे लगातार करेगा ये काम। अभी इस तरह का प्लान रूस के लोमोनोसोव में है और अच्छी बात यह है कि परमाणु ऊर्जा के मामलों में अब हमारा भारत भी लगातार सत्ता के शिखर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और अब भारत में भी ऐसा परमाणु प्लांट बनाने की तैयारी हो रही है जिससे बिजली का उत्पादन किया जा सके। और सरकार ने इस परमाणु ऊर्जा के मामले में 3 अहम फैसले भी दिए हैं। भारत प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने को भी काम करेगा, जिसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है और भी इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। चलिए खबर है 1,52,000 बाढ़ प्रभावित किसानों को 101 करोड़ रुपए की धनराशि ऑनलाइन बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार की तरफ से जो बिहार में बाढ़ की वजह से जिन किसान भाई लोगों की फसलें खराब हो गई उनको क्षतिपूर्ति राशि के रूप में ये पैसे ट्रांसफर किए हैं। चलिए अगली खबर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में 3 दिन पानी की किल्लत रहेगी। 40% इलाकों के लोग परेशान रहेंगे, मतलब लगभग आधी दिल्ली में पानी नहीं आएगा। दिल्ली जल बोर्ड ने लोगों से कहा कि विवेकपूर्ण उपयोग करें, ज्यादा पानी वेस्ट ना करें, क्योंकि राजधानी निवासियों को इस बार दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों पर जल संकट का सामना करना पड़ेगा। हालात ये है दोस्तों की राजधानी में पानी की समस्या का मुख्य कारण है गंगा नहर और यमुना नदी से जल की आपूर्ति में कमी है, क्योंकि इस समय अभी गंगा नहर में सफाई का कार्य चल रहा है तो आपूर्ति बंद कर दी गई है और यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा सामान्य से ज्यादा हो गई है, तो ये वजह की पीने के पानी के भी लाले पड़ रहे हैं दिल्ली वासियों के। तो अभी चलिए अगली खबर है। दिवाली से पहले हरियाणा के 17,000 कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा। सरकार ने सेवा नियमों के लाभ को निरस्त कर दिया है। हरियाणा के 17,000 एनएचएम कर्मचारियों को दिवाली से पहले हरियाणा सरकार की तरफ से यह झटका दिया गया। 2018 में दिए गए सेवा नियमों के लाभ को निरस्त कर दिया गया है। वहीं खबर देखिए हिमाचल प्रदेश में आधार कार्ड को लेकर एक नया अपडेट सामने आ रहा। राशन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख सरकार ने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है, यानी 31 दिसंबर तक अब लोग बाग अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवा लें, ठीक है ना। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव में भी एग्जिट पोल करने वालों की खेड़ नहीं। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी चुनाव आयोग की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए कि जब तक चुनाव कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक कोई भी व्यक्ति प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी भी प्रकार के सर्वे प्रकाशित नहीं कर पाएंगे। चलिए खबर है उत्तर प्रदेश में देखिए 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए बन गए कंट्रोल रूम। अब 15 नवंबर तक बिजली कटौती भी नहीं होगी। त्योहारी सीजन में उत्तर प्रदेश में 24 आवर्स लोगों को बिजली मिलेगी, ठीक है ना। वही देखिए धनतेरस पर उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम ने भी दिवाली का तोहफा दिया। प्रदेश भर में 4000 अतिरिक्त बसों का संचालन होगा और ये बसें 10 नवंबर तक दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या और कानपुर समेत कई क्षेत्रों में संचालित होगी, ताकि त्योहारों के मौके पर जो लोग बाग इधर उधर जाते हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। वही देखिए दोस्तों यूपी में मेडिकल कॉलेजों ने भी बढ़ा दी फीस, मगर 20 ऐसे भी हैं
हैं जहाँ MBBS की फीस नहीं बढ़ी है। तो वैसे तो यूपी में कई मेडिकल कॉलेजों ने अपनी फीस बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है योगी सरकार के आदेश के बावजूद भी, लेकिन 20 ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने अभी तक फीस नहीं बढ़ाई, जिन कॉलेजों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। सलमान खान को धमकी देने वाला यूपी नोएडा से गिरफ्तार हुआ। 20 साल का आरोपी है। मुंबई पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर लेगी। पिता टेलरिंग का काम करते हैं। वहीं देखिए फ्लाइट्स में धमकियों का सिलसिला अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन मंगलवार को भी 100 फ्लाइट्स में बम की धमकियां मिली हैं। अब तक 500 से ज्यादा फेक थ्रेट मिल चुके हैं। इस मामले में एक आरोपी की पहचान भी हुई। 2 युवक पहले भी पकड़े गए थे। देश में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरह की फ्लाइट्स में धमकी मिलने का दौर जारी है। चलिए टेक न्यूज से खबर है, एयरपोर्ट्स को मिला हियरिंग एड फीचर। एप्पल कंपनी ने तैयार किया दुनिया का पहला एंड टू एंड हियरिंग हेल्थ एक्सपीरियंस भी, यानी एप्पल एयरपोर्ट्स को अब सुनने की मशीन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा जो कम सुनते हैं, जिन लोगों को कान के पास आकर बात कहनी पड़ती है, तो ऐसे लोग अब दूर से ही लोगों की आवाजें सुन पाएंगे, है ना। चलिए खबर है, जम्मू कश्मीर के लेह में देखिए विश्व का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा का केंद्र बनकर तैयार हुआ। अब कारगिल में भी स्टेशन बनाने की योजना है सरकार की। पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 में इसका शिलान्यास किया था, तो अब आखिरकार ये स्टेशन कंप्लीट बनकर रेडी हो चुका है। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में 450 रुपए में गैस सिलेंडर के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की और कहा कि राशन डीलर के पास जाना होगा और परिवार और गैस कनेक्शन की जानकारी अपडेट करानी होगी। तभी लोगों को राजस्थान में जो बीपीएल कैटेगरी के लोग बाग हैं उनको 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिल पाएगा, है ना। अभी तक 68 लाख से भी ज्यादा परिवार NFSA योजना से जुड़ चुके हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं खबर देखिए, आधार कार्ड वोटर ID कार्ड में पुरानी फोटो है तो भर्ती परीक्षा में नो एंट्री रहेगी। कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन बोले कि कैंडिडेट्स को दस्तावेज अपडेट कराने होंगे। राजस्थान में प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए भी RPSC की तरफ से ये नया दिशा निर्देश जारी किया गया। चलिए खबर है, मध्य प्रदेश में भी देखिए बड़ी MBBS की 300 सीटें। मंदसौर नीमच सिवनी में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया पीएम मोदी ने और अब 65 साल में रिटायर होंगे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी। ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली ये लोकार्पण और भूमि पूजन किया। MP इंदौर में भी देखिए पीएम ने ESIC के नए हॉस्पिटल का वर्चुअल लोकार्पण किया। इससे भी 12 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। इंदौर में 85 एकड़ में बना है प्रदेश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल भी। वहीं MP के सियोनी में भी पीएम ने वर्चुअली मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। यहाँ भी 100 MBBS की सीटों पर पढ़ाई होगी और अब लोगों को इलाज के लिए जबलपुर या नागपुर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने दरबार में कहा कि बकरीद में बकरों पर प्रतिबंध नहीं है तो दिवाली पर पटाखे बैन क्यों। हिंदू त्योहारों पर दोगलापन बंद हो, ऐसे लोगों पर सूतली बम रखवाना है। वैसे दोस्तों इनके विचारों पर आप क्या कहना चाहोगे? क्या दिवाली पर पटाखे बैन होने चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है इस पर? मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। देखें फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी शिक्षकों को नगर पालिका कर्मचारियों के बराबर लाभ का अधिकार है। हाई कोर्ट ने नियमित नगर पालिका कर्मचारियों और शिक्षा कर्मियों के बीच के अंतर को खारिज कर दिया है। वहीं MP में बिजली कर्मचारियों को भी 4% DA देने के आदेश जारी हुए। कर्मचारियों का DA अब बढ़कर 50% हुआ। अक्टूबर के वेतन से ही लाभ मिलेगा। और एक अच्छी खबर है, मध्य प्रदेश के पेंशनरों को DR देने का रास्ता भी साफ हुआ। छत्तीसगढ़ में भी 50% DR देने पर मध्य प्रदेश सहमत हुआ। ये देख सकते हैं आप MP सरकार के द्वारा जारी ऑर्डर भी। चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ में भी बनेगा पहला प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर। दिल्ली से पीएम मोदी ने इसका भी वर्चुअली शिलान्यास किया। जगदलपुर में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन टला। वहीं खबर है, छत्तीसगढ़ में 6ठी औद्योगिक नीति 1 नवंबर से लागू होगी। टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स और IT जैसे थ्रस्ट उद्योगों में निवेश करने पर 30% तक की छूट देगी छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई सरकार, है ना। वहीं देखिए दोस्तों राम मंदिर को लेकर भी पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल बाद रामलला अयोध्या मंदिर में दिवाली मनाएंगे। मेरठ में ESI हॉस्पिटल का पीएम ने वर्चुअली शिलान्यास किया और इसी दौरान पीएम मोदी ने राम मंदिर पर भी अपने विचार साझा किए। खबर है, यूपी लखनऊ में 5 नवंबर से होगा राज्य स्तरीय हॉकी टूर्नामेंट भी। देश भर के टेनिस खिलाड़ियों का लगेगा जमावड़ा। और खबर है कि पंजाब चंडीगढ़ में बेसहारा पशुओं की होगी जनगणना। 2023 में हर दिन 29 लोगों को कांटे आवारा कुत्ते, तो डेयरी मंत्रालय से ये जनगणना की अनुमति भी मिल चुकी है। वहीं हिमाचल प्रदेश में देखिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया ट्रामा सेंटर लेवल 2 का उद्घाटन। टांडा मेडिकल कॉलेज में 10 करोड़ की लागत से हुआ निर्मित। और पीएम मोदी ने हिमाचल के किण्वन उद्योग का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। यहाँ भी एंटीबायोटिक दवाइयों का रॉ मटेरियल तैयार होगा। चलिए खबर है, पंजाब में देखिए मिड डे मील वर्करों के लिए बड़ी खुशखबरी। मंत्री चीमा ने मुफ्त बीमा और वेतन बढ़ोतरी के लिए भी केंद्र सरकार से सिफारिश की है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो मिड डे मील वर्कर की तनख्वाह वगैरह भी बढ़ जाएगी। चलिए एजुकेशनल अपडेट देख लेते हैं अब कुछ। देखिए उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 7401 पदों पर भर्ती निकली है। 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट 17 नवंबर 2024। वहीं खबर है दोस्तों, SSC ने भी अपने पोर्टल पर कुछ नई डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराई है। ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर और स्टीम टेबल की सुविधा भी मिलेगी अब स्टूडेंट को कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा। चलिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई। 21 साल पहले जॉर्ज बुश ने इसकी शुरुआत की थी। तब से हर साल अमेरिका में भी दिवाली का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं खबर है, रूस ने परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास किया। राष्ट्रपति पुतिन ने खुद मॉनिटरिंग की। करीब 2 साल से यूक्रेन के बीच जंग जारी है और ये परमाणु मिसाइल दागने का अभ्यास वाकई में बड़ी चिंता
चिंता की बात है। इधर देखिए इजराइल हमास जंग के बीच हिजबुल्लाह ने नईम कासिम को अपना नया चीफ बनाया। नसरुल्लाह की मौत के 32 दिन बाद ये फैसला आया। वैसे खबर है कि इजराइल ने गाजा में यूएन रिलीफ एजेंसी को भी बैन किया। कहा कि कर्मचारी हमास से मिले थे। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के सामने खाने और दवाओं का भी संकट है अभी। वहीं देखिए अमेरिकी चुनाव से पहले 2 जगह बैलेट बॉक्स भी फूके गए। 75% लोगों को हिंसा का डर है। अमेरिका के चुनाव में भी देखिए मतलब कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है। इतने विकसित देश में भी इलेक्शन में यह हालात है। क्या कहोगे अब इस बारे में आप? चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों का रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। कर्क और मीन राशि वालों को भी उपलब्धि मिलने की योग है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए सलाह की पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़े। धनु राशि के लोग भी फायदे और नुकसान के बारे में सोच कर ही निर्णय लें। कुछ और राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार गोवर्धन पूजा का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा। कमेंट में लिखना आपको सही डेट और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।